विश्वास को पैदा करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि पैदा करना है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को विश्वास है। विश्वास कोई माँ के पेट से लेकर नहीं आता। विश्वास को यहाँ से मुंह से बोलकर बनाया जाता है। आपको मुंह से बोलना है कि मेरा काम बन चुका है, मैं विश्वास करती हूँ। आपको बोलना है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। बेशक आपकी रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी सुनता है। आपको विश्वास की बातें, नेगेटिव बातें मुंह से नहीं निकालनी। जो लोग अपने मुंह से नेगेटिव बातें निकालते हैं वो अपनी जिंदगी में अधमरा जीवन जीते हैं। अधमरा, पैसा तो है लेकिन अधमरा जीवन जी रहे हैं। वो ठीक तो है लेकिन वो अधमरा जी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अधमरे हैं लोग वो, लेकिन आज विश्वास के साथ आज आप अपनी ब्लेसिंग को खुलते हुए देखोगे। लेकिन आपको क्या करना है, स्क्रीन पर देखें, टॉपिक है आज ये, लिखो अपनी डायरी के अंदर, चंगाई का रास्ता किन लोगों को मिलेगा, किन लोगों के लिए निकलेगा। कह रहा नंबर 1, कह रहा वहां पर लिखा जो विश्वास से काम करेगा। नंबर 2, कह रहा जो प्रार्थना और विनती पर भरोसा रखेगा, जिसका अपने नेचर होगा, जिसका जो प्रार्थना और विनतियां करना नहीं छोड़ता परमेश्वर से। नंबर 3, कह रहा जो पाप से दूर रहेगा। नंबर 4 आप लिख सकते हैं जो भेंट चढ़ाएगा परमेश्वर के चरणों में, भेंट के साथ आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है? कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह है लेकिन वो कर्म नहीं करता, वो परमेश्वर की बात नहीं मानता, वो आज्ञा नहीं मानता। कह रहा है कि जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह है लेकिन उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते, वो परमेश्वर की नजर में अधूरे लोग हैं। कह रहा है जब आप परमेश्वर की नजर में, कह रहा है कि आप आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। ऐसे ही आज अपने हाथों को उठाकर एक बार कहूं कि परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए रास्ता खोल दे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो यहाँ पर आज पहली बार भी क्यों ना बैठा हो, 7 दिन के बाद गुड न्यूज देखेगा कि रास्ता खुलते हुए देखेगा। आप बिलीव कर रहे हैं कि नहीं? आप बिलीव कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ पर बाइबल में पढ़ते यूहन्ना उसके 4 के हम देखते हैं 47 में क्या लिखा। यहाँ पर एक राजा था और उसके कर्मचारी था कफरनहूम में, और वो कफरनहूम में से बहुत सारे लोगों को पता था कि यीशु मसीह चमत्कार करता है। और एक दिन उसका लड़का जब बीमार हो गया, मरने पर था, तो उसी समय वो दौड़ा दौड़ा यीशु मसीह के पास आया। देखो क्या लिखा, हम पढ़ेंगे इसको शुरू से और 50 तक पढ़ेंगे, हाँ 50 तक पास्टर सपना के साथ। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है कि ये कर्मचारी जो है, इसको पता लगा कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन उससे पहले विश्वास नहीं करता था ये व्यक्ति, क्योंकि ये ऐसे सेना में भर्ती था जहाँ पर परमेश्वर के काम को नहीं माना जाता था। और उसी समय जब इसका लड़का बीमार हो गया तो ये उसी समय तोड़ कर आया, आगे निकल कर आया और यीशु मसीह से विनती किया और प्रार्थना किया। बोलता है, कह रहा मेरे साथ मेरे घर चल और मेरे लड़का मरने पर है, मेरे लड़के को ठीक कर दे। और उसी समय यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा, बोलता है, कह रहा जा, तेरा लड़का अभी इसी समय चंगा हो गया, जा चेक कर, जाकर। हालेलुया। उसके साथ नहीं गया, विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आप बीमार हैं, आप समस्या में, आप कर्जे में, परेशानी में, लेकिन मैं यहाँ से खड़ा होकर आपके सामने कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की तरह भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जाओ अपने काम चेक करो, आज तुम्हारे काम फिर से बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कारण क्या था? कह रहा है भविष्यवाणी तो कर दिया गया, यीशु ने भविष्यवाणी तो कर दिया, लेकिन वो रास्ते में दौड़ रहा था और फटाफट अपने बच्चे को देखने के लिए जा रहा, घोड़े पर बैठकर। रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं फटाफट उसे और बोलते कहाँ जा रहा है? बोलता है बच्चे को देखने जा रहा हूँ। कहता हम वहीं से आए हैं, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। हालेलुया। और उसने फटाफट उनसे पूछा, किस घड़ी मेरा बच्चा ठीक हुआ? उन्होंने जो टाइम बताया उसको, कह रहा उसी समय उसने विश्वास किया, उसने कहा ठीक, बिल्कुल। और वो परमेश्वर यीशु मसीह से आके मिला होगा और जाकर कहने लगा, कह रहा कि प्रभु जिस घड़ी तूने कहा घड़ी, कह रहा है कि मेरा लड़का ठीक हो गया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, कह रहा उस घड़ी ठीक नहीं हुआ, कह रहा जिस घड़ी तूने विश्वास किया उसी समय कह रहा तेरा बच्चा चंगा हो गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा वो कह रहा परमेश्वर जिस घड़ी प्रॉफिट बजिंदर ने कहा मेरा बच्चा चंगा
चंगा हो गया। लेकिन नहीं, जिस समय मैंने ये नहीं कहा, जिस समय भी आपने विश्वास किया है, जिस उम्र में भी विश्वास किया है, उसी उम्र में जिस दिन से आप विश्वास करेंगे उस दिन से अपने लिए चंगाई का डोर खुलते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने उसका कहा नहीं, मेरे लड़के के ऊपर हाथ रख दे, चल मेरे साथ चल। लेकिन यीशु मसीह को कह रहा था जा चला जा। लेकिन हो सकता था वो वहां खड़ा रहता और बोलता रहता, कहता नहीं, मैंने तो आपका नाम सुना, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। कोई डॉक्टर कहे कि शुगर है और उसको इंजेक्शन लगाने के बाद शुगर ठीक हो जाती है, पेन ठीक हो जाता है पथरी का, और डॉक्टर कहे जा मैंने इंजेक्शन लगा दिया, जा। आप जाएंगे, विश्वास करेंगे? आप कहेंगे नहीं डॉक्टर, मेरा बच्चा तड़प रहा, जाके सोई ला दे ओनू, काई पथरी का दर्द जाना। लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा? डॉक्टर के जा मैंने लगा दी पथरी का, जा इंजेक्शन लगा दिया। विश्वास करेंगे आप? नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कर्मचारी विश्वास कर रहा था, इस कर्मचारी ने विश्वास किया, ये तुरंत चला गया वहां से, और जैसे ही गया रास्ते में इसको और इसके रिश्तेदार मिलते हैं और कहते हैं तेरा बच्चा चंगा हो गया है। आज विश्वास करना है आपको, आपका काम कितना ही क्यों ना बिगड़ा हुआ हो, लेकिन आज परमेश्वर के वचन आज आपके मेरे मुंह के अंदर से आपसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ, आज कोई बीमार है, जाओ चेक करो, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, जाओ चेक करो। मैं कह रहा हूं अगर आज आप कर्जे में, बस विश्वास करो कि यीशु आज तेरे कामों को खोल चुका है यीशु मसीह के नाम में। जितने यहाँ बैठकर आज हाथ उठाकर चिल्ला रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में, जो हालेलुया बोल रहे हैं आज, मैं कह रहा हूं विश्वास करना, ये हफ्ता आपका आनंद भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं। विश्वास मैंने कहा माँ के पेट से नहीं लेकर आता, करा विश्वास परमेश्वर के वचनों से आता है। जब परमेश्वर के वचन को सुना उसी समय वो चंगा हो गया। उसके मुंह से अच्छे शब्द सुने। आपके मुंह से क्या शब्द सुनते हैं आपके बच्चे? आपके मुंह से पड़ोसी क्या सुनते हैं? आपके रिश्तेदार क्या सुनते हैं? एक बीमार व्यक्ति क्या सुनता है? उसको बीमार पहले होता है और ऊपर से उसको बोलते हैं हाँ तेरे थोबड़े को क्या हो गया। एक टाइफाइड में एक आदमी जो है इसार मिलने आते हैं तो सीधा उसको बोलते हैं करेंगे अरे तेरे थोबड़े को क्या हो गया, तू तो सुक्का सा हो गया, तू तो मरा सा हो गया, हो क्यों? बेचारा और बीमार हो जाता है। मिले कह रहे नहीं आज ही तेरे चेहरे पर दोबारा से रौनक आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको बोलने के लिए पैदा किया, याद रखना, आपको दूसरों को शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए पैदा किया है, क्योंकि आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। विश्वास करते हो कि नहीं? हाँ या ना? आपको करना है, आपको विश्वास के लेवल को ऊपर लेकर आना है, अपने फेथ को चौड़ा करना है। अपने पड़ोसी को बोलो नदी नहीं समुद्र बन करें, थोड़ा नहीं सोचो। आप थोड़ा छोटा सोचते हैं इसलिए आप छोटा पाते हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ी आशीष आपके हाथ लगने वाली है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे पास परमेश्वर ये मुझे आशीष दे, मुझे ये आशीष दे। मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा नहीं आप बड़ा सोचो। एक औरत और एक दोनों पति पत्नी मेरे पास आए और अपॉइंटमेंट लिया और बोले बॉम्बे से आकर कहने लगे 18 साल से हमें बच्चा नहीं है। उन्होंने मुझे बताई, मेरा विश्वास भी नीचे गिर दिया उन्होंने।